बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद, खैरपुर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, कोटरी में मूसलाधार बारिश। जामशोरू के कोहिस्तानी इलाके में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम भाग। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। कराची में आबरे रहमत की पेशगोई। डेरा बुगटी, सोहबतपुर, कोहिस्तान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। केपी के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी कागान में मुकामी इंतजामिया ने होटल्स और दुकानों को खाली करवा दिया। सियाहों को बाबूसर टॉप के रास्तों से निकालने की हिदायत। अपर चित्राल के सदर मुकाम बोनी में ग्लेशियर फट पड़ा। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला, पल्लू और दीगर अमलाक को बहा कर ले गया। गजर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेला मुतादिद देहात में दाखिल। राजनपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। रुझान में नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। कमिश्नर डीजी खान से रिपोर्ट तलब। इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। नेतन्याहू के नाम खत में कहा कि इसराइल की जंग मशरिक़ वस्ता में फैलने का खदशा बढ़ गया है। कशीदगी रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राबते में है। बाइडन ने नेतन्याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर ने यगमालियों की रिहाई, फौरी जंगबंदी पर भी जोर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। इस्माइल हनिया की शहादत, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। अली बाकरी ने इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी। इसहाक डार की मुकम्मल हिमायत और इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा ने इस्माइल हनिया की शहादत की मसम्मत करते हुए कहा कि हनिया का बहिमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। बरतानिया के कई शहरों में मुजाहिरे जारी हैं। मैनचेस्टर, लीड्स में हंगामे। मुजाहिरीन ने कई दुकानों को आग लगा दी। मुश्तिल अफराद ने कई दुकानों में लूट मार करके आग लगाई। पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म की काबीना के सीनियर वज़रा से मुलाकात। पुलिस को शरपसंदों से निमटने का हुक्म। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ को अमन और अमान के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म को सी-पैक मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ को सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस सीटों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद न आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नज़र-ए-सानी को गैर मौसर कर सकती है। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। साबित शुदा हकीकत है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी पार्टी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कोई भी वकील मखसूस सीटें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक न हुआ। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में वाज़ेह कहा, मखसूस सीटें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता।
जजेस के इख्तलाफी नोट ने इत्तेहादी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मुहर ज़ब्त कर दी है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का ट्वीट, कहा अदालतें हमेशा फ़र्क़े अव्वल या फ़रीक़े दोइम को इंसाफ देती आई है। तीसरे फरीक को रिलीफ देना कानून में दर्ज ही नहीं। फैसले वो ही पायदार होते हैं जो कानून के ऐन मुताबिक हो। बानी पीटीआई का एक और यू टर्न, महमूद अचकज़ई को फौज से मुज़ाकरात के बयान से मुकर गए। बानी पीटीआई कहते हैं महमूद अचकज़ई को सियासी पार्टी से मुज़ाकरात का कहा था, एक बार फिर फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही करूंगा जिनके पास ताकत है। हुकूमत से मुज़ाकरात हुए तो उनकी अपनी हुकूमत चली जाएगी। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का सवाल गोल कर गए। ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, अभी तक कोई ठोस चीज बनकर नहीं निकली। अली अमीन गंडापुर का एतराफ, चैलेंज किया, 9 मई वाक़े पर माफी मांगने को तैयार है, पहले गलती साबित की जाए। पीटीआई 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं, हमसे माफी कौन मांगेगा, जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया, आइन को बार बार तोड़ने पर बात होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जमात इस्लामी का कराची में भी एहतजाजी धरने का आगाज। हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर और पेशावर में धरना देने का इंदिया दे दिया। रावलपिंडी में जारी धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म जो मर्जी बयानात देते फिरे, मुतालबात तो तस्लीम करना पड़ेंगे। अवाम IPPs के कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ देना हमारी सियासत है। अज़मा बुखारी की वीडियो अपलोड करने का मामला, साइबर क्राइम विंग ने पीटीआई कारकुन फलक जावेद समेत 6 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फलक जावेद वीडियो अपलोड होने से पहले खबर को फैलाती रहीं। मुकदमे में फलक जावेद, हसन तूर, शहाबुद्दीन, आसमा तबस्सुम, मोहम्मद शफीक नामजद। मुकदमे में मुलव्विस टिकटॉकर मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया।